अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ बहुत ही इजी क्विक अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी। इसके लिए हमें बटर चाहिए होगा, गार्लिक चॉप की हुई चाहिए होगी, प्याज चॉप किए हुए चाहिए होंगे, टमाटर, काली मिर्चें और कुटी मिर्च चाहिए होगी, अल्फ्रेडो पास्ता का सॉस चाहिए होगा। इसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा, मिल्क चाहिए होगा और मैदा चाहिए होगा और पास्ता बॉइल्ड चाहिए होगा। सबसे पहले हमें खाली बर्तन लेंगे और इसके अंदर हम बटर ऐड करेंगे। बटर मैंने यहाँ पर 1 स्पून लिया है। बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। इसको हमने ट्रांसपेरेंट होने तक थोड़ा सा सॉटे करना है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इस तरह का कलर जब प्याज पर आ जाएगा तो हम इसके अंदर चॉप की हुई जो गार्लिक हमने रखी थी वो ऐड कर देंगे। गार्लिक को भी हमने हल्का सा सॉटे करना है, इसको भी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना दोनों चीज़ों को। लाइट सा गोल्डन कलर जब आ जाएगा तो अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को आप चाहें तो विनेगर के अंदर भी मिक्स करके रख सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। तो जी इस तरह से आपने इसके पीसेस जो हैं वो मैंने छोटे छोटे कर लिए थे, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर लिया और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए सौते कर लेंगे। चिकन का कलर जब चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अगर तो आप भी सॉस से बना रहे हैं पास्ता तो आप भी सॉल्ट जो है वो कम रखिएगा, क्योंकि सॉस के अंदर ऑलरेडी सॉल्ट होता है। अब हम इसके अंदर कुटी लाल मिर्च और कुटी काली मिर्च ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसको भी हम नरम होने तक अच्छे तरीके से पका लेंगे। टमाटर जो यहाँ पे मैंने फ्रोज़न ऐड किया है तो इसको थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो इससे चिकन जो है वो थोड़ा बहुत जो उसकी कसर है वो भी निकल जाएगी। टमाटर यहाँ पर नरम हो चुके हैं, इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी है। अब हम इसको ढककर हल्की आंच पर पकने देंगे और साथ ही हम सॉस की तैयारी कर लेंगे। सॉस बनाने के लिए हम पैन के अंदर 1 चम्मच बटर लेंगे। बटर मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो मैदे का ऐड कर देंगे। मैदे को हम हल्का सा भून लेंगे, इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा इसको कलर चेंज होने तक पकाना है। हल्का सा जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर मिल्क ऐड कर देंगे। मिल्क यहाँ पर मैंने इसके अंदर 2 कप ऐड किया है। अब चम्मच की मदद से मैदे को हमने मिल्क के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ये जो गुठलियाँ से आपको नज़र आ रही हैं, ये आप चम्मच चलाते रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये मिल्क के अंदर मिक्स हो जाएंगी। यहाँ पर मिल्क जो है वो बॉईल हो चुका है और अच्छे तरीके से इसके अंदर मैदा जो हमने ऐड किया था वो भी मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर अल्फ्रेडो पास्ता सॉस ऐड कर देंगे। ये यहाँ पर मैं तकरीबन 4 चम्मच ऐड कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से इसको ऐड कर सकते हैं। फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे और सॉस को हम अच्छे तरीके से मिल्क के अंदर मिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से। सॉस जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, मज़ेदार सा क्रीमी सा इसका टेक्सचर बन चुका है। हमारा सॉस ऑलमोस्ट रेडी है, अब हम इसको साइड पे रख देंगे। चिकन मसाला यहाँ पे हमारा रेडी है, अब हम इसके अंदर पास्ता ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम पास्ते को बहुत अच्छे तरीके से चिकन मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे ताकि पास्ता जो है वो मसाले वाला हो जाए, अच्छे से मज़ेदार सा। मसाला जो है वो पास्ते के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, देखने से कलर भी बहुत अच्छा सा आ चुका है और बहुत मज़े की यहाँ पर खुशबू आ रही है। अब हम इसको साइड पे रख के इसके ऊपर अब हम जो हमने सॉस तैयार करके रखा हुआ था वो रख देंगे और इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे। मज़ेदार सा हमारा पास्ता ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अच्छे तरीके से हम इस सॉस के अंदर जो है पास्ते को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखी हुई है ताकि ये जले नहीं, बस हमने इसको मिक्स करना है। ये सिर्फ मिक्सिंग का काम है। बहुत मज़ेदार सा जो है वो हमारा सॉस पास्ता जो है अल्फ्रेडो सॉस पास्ता तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।